ठीक हो जाए, शायरी को शायरी समझे, इंसान समझे। सारा मुल्क दहशतगर्दी के आगोश में चला गया है और ये हमें रोज कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमन देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमी के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। तो मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शक खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे हैं? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? कारकशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब। ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है? तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको 5 का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। जो सानेहा जो अपना ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस महमूद रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत सीधी जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे। मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया।
लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। आइए जायजा लेते हैं कि जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान में से असल गद्दार कौन था। शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत न थी। शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरियती जमात को इक्तदार की मुंतकली का मुतालबा किया। जनरल याहिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक्तदार की मुंतकली का कोई इरादा न था। शेख मुजीब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खूनरेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दोलख्त होने का जिम्मेदार, इखलाकी दिवालियापन का शिकार, करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनाम जमाना ऑपरेशन सर्च लाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। यह सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूते ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक़तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूते ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है।